तो क्वेश्चन करते हैं इफ a and b आर रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 सच दैट द पॉइंट्स, 3 पॉइंट दे रखे हैं अपने को। z1 क्या है a प्लस आई, z2 जो है वो 1 प्लस बी आई, और z3 जो है वो क्या है ओरिजिन है ना 0 प्लस 0 आई। फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये तीनों पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ए और बी की अपने को वैल्यू पता करनी है। एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं जरा। तो इन पॉइंट्स को विजुलाइज करने के लिए यदि अपन इसमें ड्रॉ करते हैं तो आप देखें दो सिचुएशंस हो सकती हैं, है ना, और दो सिचुएशंस के कारण आंसर है ना दो अलग अलग आंसर आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो जैसे दो सिचुएशन क्या हो सकती हैं, ये तो ओरिजिन है, इस पे तो Z3 है। ठीक है, अब क्या, जैसे Z1 यहाँ हो सकता है और Z2 यहाँ हो सकता है। कहने का मतलब कि Z1 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/3 यदि हम घुमा देंगे तो Z2 आ जाए। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं है, मैं किसी भी क्वाड्रेंट में Z1 पहले बनाऊं और Z2 बाद में बनाऊं, है ना। तो सेम सिचुएशन बेसिकली कि Z1 को एंटी क्लॉकवाइज यदि हमने घुमाया और Z2 आ गया तो एक सिचुएशन तो वो हो गई। और दूसरी सिचुएशन क्या हो गई, दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट बना देता हूँ, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है ना। जैसे यहाँ पे मैं Z2 और Z1 को इंटरचेंज कर दूँ। ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन क्या हो गई कि सपोज ये Z2 है और ये Z1 है ना। इस वाले केस में क्या हो रहा है, एंगल तो π/3 है ही, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। Z2 को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो Z1 आ रहा है। ये दूसरी सिचुएशन हो गई, है ना। ये पहली सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन। तो दोनों सिचुएशन में अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो दोनों सिचुएशन में जो आंसर आएंगे, है ना, वो अपन निकाल लेते हैं। अपन जो है वो पहली सिचुएशन कर रहे हैं कि Z1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं अपन Z2 लाने के लिए। ठीक है, तो Z2 ये क्या हो जाएगा Z1, है ना। Z1 को हमने एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा दिया π/3। ठीक है, और Z1 और Z2 का जो मॉड है ना, वो तो सेम ही है इन द सेंस कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो मॉड Z1 मॉड Z2 के बराबर ही है। ठीक है, तो केवल रोटेशन वाला एस्पेक्ट अपने को देखना है। तो वैल्यूज डाल देते हैं, 1 प्लस बी आई इज इक्वल टू ए प्लस आई और cos π/3, है ना। cos π/3 क्या हो गया 1/2 प्लस √3/2i। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बी आई इज इक्वल टू, जो रियल पोर्शन है केवल वो देख रहे हैं अभी, a माइनस √3/2, है ना, ये तो रियल पोर्शन हो गया, प्लस i 1/2 प्लस √3/2a। ठीक है, ये हो गया। तो इस वाले इक्वेशन में जो रियल पार्ट को अलग और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको जब हम इक्वेट कर देंगे तो अपने पास में a की क्या वैल्यू आ जाती है, a की वैल्यू आ जाती है 2 प्लस √3, और b की जो वैल्यू है वो भी सेम आ जाती है ना 2 प्लस √3। ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे Z2 को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो दूसरी सिचुएशन कर रहे हैं, क्या है Z1 किसके बराबर हो जाएगा Z2 e टू द पावर i π/3, है ना। Z2 को रोटेट कर दिया तो ये क्या हो गया a प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस बी आई इंटू अगेन 1/2 प्लस √3/2i। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यूज तो आपको निकालना आता ही है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट को आप इक्वेट कर देंगे तो ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो क्या वैल्यू आ जाती है, ए की वैल्यू आ जाती है 2 माइनस √3 और बी की भी सेम वैल्यू आ जाती है 2 माइनस √3। इसमें डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, पिछले वाले केस में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। पर ए इज इक्वल टू बी, दोनों केस में ए तो जो है बी के बराबर ही रहता। ठीक है, तो ये आपके आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, है ना, मतलब सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, mod z - 1 इज इक्वल टू √2।
सर्कल का सेंटर जो है वो 1 पे है, रेडियस 2 है, और स्क्वायर का एक वर्टेक्स अपने को दे रखा है 2 प्लस √3i। तो ऐसे करते हैं, इसको डायग्राम में बनाते हैं क्या सिचुएशन दे रखी है। तो सर्कल जो है ना कुछ इस टाइप से है। सर्कल का सेंटर जो है ये कोऑर्डिनेट 1 0 है, और इसका रेडियस जो है वो √2 है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये √2 हो गया। तो इस वाला ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 प्लस √2 0, ठीक है। और ये रेडियस जो है वो ये √2, ठीक। हमको जो एक वर्टेक्स जो दे रखा है स्क्वायर का है ना वो 2 प्लस √3i। तो 2 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, है ना। ये क्या है, ये 2.414 है बेसिकली ये वाला पॉइंट। तो 2 तो यहाँ पे कहीं पे आ गया, ठीक है। और √3 है ना, ये √2 है तो √3 इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली बना रहे हैं अपन, है ना, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, है ना। तो स्क्वायर का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना, बनाते हैं रफली। तो ये अपन ने स्क्वायर बना लिया है ना। ये वाला वर्टेक्स जो है वो 2 प्लस √3i है ना, अप्रॉक्सीमेट बनाया है। ऑब्वियसली अपने को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि इसके वर्टाइसेस बाकी वाले कहाँ जाएंगे, पर रफली कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, मतलब स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स हैं, है ना, अपोजिट वर्टाइसेस, उनको यदि हम ज्वाइन कर देंगे सर्कल के सेंटर में से पास करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे पास करेंगे, और ये एंगल जो है वो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम 90 डिग्री यदि घुमा देते हैं तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ। तो पॉइंट ए को 90 डिग्री घुमा देंगे, है ना, ये 90 डिग्री है, पॉइंट बी आ जाएगा, और इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो सी आ जाएगा। एक्सेप्ट इसमें इशू क्या है कि ये सेंटर जो है वो ओरिजिन पे नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ओरिजिन को शिफ्ट करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, बाकी कोऑर्डिनेट्स, है ना, उसको बस केवल हमको तो रोटेट कराना है, और उसके बाद में ओरिजिन को फिर से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आप देखें, करते हैं इसको जरा अपन। तो ये हमने इस वाले केस से ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसमें जितने पॉइंट्स हैं हर पॉइंट्स में से हमने क्या माइनस कर दिया। जैसे इस वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी जनरल पॉइंट z है तो उसमें से हमने 1 0 माइनस कर दिया, बेसिकली ये वाला पॉइंट माइनस कर दिया, है ना, 1 प्लस 0i माइनस कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर जो है वो तो ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये 1 प्लस √3i हो गया, 2 प्लस √3i की जगह, ठीक है। अब हम आराम से रोटेट कर सकते हैं, कर चुके हैं भाई। कितना रोटेट करना है हमको, दूसरे वाला वर्टेक्स को लाने के लिए हमको 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या हुआ भाई, आई से मल्टीप्लाई करते हैं 90 डिग्री रोटेट करने के लिए, क्योंकि आई क्या होता है, e⁻i π/2, है ना, आई यही होता है। तो हमको 90 डिग्री π/2 से रोटेट करना है तो आई से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो पहला वाला पॉइंट है जेड ए, वो क्या हो जाएगा, i इंटू 1 प्लस √3i, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो गया, हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, कितना इजीली, है ना, हम लिख सकते हैं। तो ये -√3 प्लस i, ठीक है। जेड बी क्या हो गया, इस वाले को आई से रोटेट, मतलब 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, मतलब आई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, -√3 प्लस i इंटू आई। तो ये क्या आ गया, -1 -√3i, ठीक है। और जेड सी ये क्या हुआ, इसको आई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, √3 माइनस आई, ठीक है। अच्छा, अब ये जेड ए बी सी जो आए हैं वो हमारे पास में इस वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन में आए। अपने को अब पुराने वाले कॉम्प्लेक्स प्लेन में फिर जाना है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अब रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ हमने -1 0 किया था, अब हम +1 0 कर देंगे, ठीक है। अपने पास में ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ए लिख रहा हूँ आपकी बार डिफरेंशिएट करने के लिए, जेड ए नहीं लिख रहा हूँ। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर देना है बस केवल, 1 -√3, है ना, प्लस 0 प्लस आई बेसिकली, तो आई रह जाएगा। फिर बी, है ना, इसमें भी 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया, -√3i, और सी इसमें 1 ऐड कर दिया तो √3 + 1
माइनस आई। ठीक है, तो ये आपके आंसर।